हम तैयारी कर रहे हैं मैथ में 100 में 100 लाने की। ये सवाल ऐसा कि बच्चों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है और लगातार जो सवाल आ रहा है वो आ रहा है 2 अंकों वाली संख्याओं का। ये जो सवाल है ध्यान से देखो कितनी बार 2020, 2021, 2023, 2024 सब में आ रखा है, यानी कि ये क्वेश्चन किस में आएगा 2025 में भी आएगा। जय हिंद एवरीवन, आप सभी का स्वागत है डीएनए मैथ कोचिंग में। बोर्ड एग्जाम 2025 हम तैयारी कर रहे हैं मैथ में 100 में 100 लाने की। तो यहाँ पर पहला सवाल जो मोस्टली 2023, 2024, 2022 और लगातार जो सवाल आ रहा है वो आ रहा है 2 अंकों वाली संख्याओं का। ये सवाल ऐसा कि बच्चों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है। आइए इसके कन्फ्यूजन को हम दूर करते हैं। 2 अंकों की संख्याओं का मतलब क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया 46, क्लियर। तो ये जो अंक होता है ये होता है हमारा इकाई का अंक। इकाई का अंक मतलब ओंस, और ये होता है जो हमारा होता है दहाई का अंक। तो यहाँ पर देखो इसको बोलते हैं इकाई का अंक और ये हमारा क्या है दहाई का। इंग्लिश में इसको बोलते हैं ओंस और इसको बोलते हैं टेंस। आपको हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम किसी से कुछ लेना देना नहीं है। हमारा पेपर बाइलिंगुअल आता है तो हमें बाइलिंगुअल ही पढ़ना है। यहाँ पर देखिए इकाई का अंक कितना है 6 और दहाई का अंक कितना है 4। अगर हम कहीं पर लिख दें 94, कितना लिख दें 94, तो हमारा इकाई का अंक 4 और दहाई का अंक 9। एक्चुअली में ये बनते कैसे हैं, एक रूल होता है, बोलते हैं इकाई में 1 का गुणा और दहाई में 10 का। इंग्लिश में जैसे लिखा है ओंस, तो यानी कि ओंस डिजिट पे हम 1 का मल्टीप्लाई करेंगे और टेंस वाली डिजिट पे कितने का 10 का मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर देखो इकाई का अंक कितना है हमारा 6, तो जब हम 6 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया। और हमारा टेंस का डिजिट कितना है 4, तो यहाँ पर हम करेंगे 10 मल्टीप्लाई 4, दोनों को ऐड कर देंगे। तो देखो 10 4 जा 40 और 6 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो कितना आएगा 6। 40 में से 6 को जब हम जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 46। ये हमारा नंबर बन गया। ऐसे ये लिखा है 94, तो ओंस वाले में यानी कि इकाई में कितने का गुणा 1 का गुणा, दहाई में कितने का गुणा 10 का गुणा, और इन दोनों को क्या कर देंगे जोड़ के 10 9 जा 90, 4 1 जा 4, दोनों को ऐड करेंगे हमारा क्या बन जाएगा नंबर। क्लियर हुआ। तो इस प्रकार से हम कुछ नंबर बनाते हैं। जब डिजिट में ये काम लागू कर रहा है तो जब सवाल बोलेगा कि 2 अंकों की ऐसी संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके इकाई का अंक दहाई का अंक का योग इतना, इस प्रकार के जब सवाल मिलेंगे तो इन सवालों में कुछ नहीं करना है आपको। सबसे पहले क्या करना है, ये हमारा कॉन्सेप्ट है, इसको गांठ बांध लेनी है। कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि माना इकाई के अंक को हम मान लेंगे x, क्या मान लेंगे x, माना इकाई का अंक x, और दहाई के अंक को हम क्या करेंगे y मान लेंगे, दहाई का अंक बराबर y। तो जो हमारी संख्या बनेगी, जो प्रश्न बनता है, देखो 2 अंकों की संख्या और 2 इकाई का अंक और दहाई का अंक दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो जब यहाँ पर हम संख्या बनाएंगे तो इकाई में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे और दहाई में कितने का 10 का, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारी संख्या क्या बन जाएगी 10y + x। ऐसे ही अगर हम एक और संख्या बनाना चाहें, मान लो हमने क्या किया, इकाई के अंक को माना, इकाई का अंक हमने मान लिया m, क्या माना m, और दहाई के अंक को हम क्या मान लेते हैं n, दहाई के अंक को हमने क्या माना n। तो जो हमारी संख्या बनेगी, एक बार फिर से देखिए, इकाई में कितने का गुणा 1 का, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा m, दहाई में कितने का गुणा 10 का, तो कितना आ जाएगा 10n। इन दोनों को जोड़ देंगे तो जो हमारी संख्या क्या बन जाएगी 10n प्लस में m। और एक संख्या बनाते हैं, मानते हैं कि हमारा इकाई का अंक p है और दहाई के अंक को हम क्या मान लेते हैं q, क्या मान लेते हैं q। तो जो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारी संख्या बनेगी, इकाई में कितने का गुणा 1 का, दहाई में कितने का गुणा 10 का, तो हमारी संख्या बन जाएगी 10q प्लस में p। फर्स्ट थिंग क्लियर हुई। सेकेंड चीज़, इसी सवाल में तुमसे कभी कभी बोलेगा कि अंकों का स्थान आपस में बदलने पर, जैसे ये 46 है, अगर हम इसके अंकों का स्थान बदल लें तो मतलब इकाई को दहाई बनाना है और दहाई को इकाई, तो हमारा नंबर बन जाएगा 64। इसमें भी कोई घबराने की बात नहीं है। मान लो उसने बोला अंकों का स्थान बदलने पर, अंकों का स्थान बदलने पर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो पहले हमारा इकाई का अंक कितना था p। अब हमारा जो नई संख्या जब हम बनाएंगे तो हमारा इकाई का अंक कितना हो जाएगा, दहाई वाला इकाई में चला जाएगा और इकाई वाला दहाई में, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा q, और यहाँ पर जो दहाई का अंक है वो क्या आ जाएगा p। फिर वही रूल, इकाई में कितने का गुणा 1 का, दहाई में कितने का गुणा p का, इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारी संख्या क्या बन जाएगी 10p + q। और ये जो संख्या होगी ये हमारी क्या होगी, नई संख्या। तो हमने संख्या बनाना सीख लिया। 2 अंकों की संख्या बनाना सबसे आसान काम है। आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, 2 अंकों की संख्या बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। आइए इससे रिलेटेड हम प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए, अब जो सवाल है यूपी बोर्ड में कम से कम देखिए 2020, 2021, 2022, 2024 और ये 2025,
में भी सवाल आने वाला है सेम। या तो इस संख्या मतलब इस सवाल का या तो कॉन्सेप्ट आएगा या तो डिजिट चेंज हो जाएंगे, या हो सकता है कि 95% चांसेस है कि आपको ये डायरेक्ट सवाल मिल जाए, मतलब डिजिट भी चेंज नहीं होंगे और इसको हमें क्या करना होगा, ये डायरेक्ट का डायरेक्ट सवाल हमें मिल जाएगा। आइए इसका सोल्यूशन को देखते हैं। पहले एक बार सवाल को ढंग से रीड करते हैं। लिखा है 2 अंकों से बनी संख्या एवं उनके अंकों को उलटने पर बनी संख्या, दोनों का योग कितना है 66। पहली चीज क्लियर हुई, संख्या और उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2, संख्या के अंकों का अंतर कितना 2, यानी कि इकाई का और दाही का अंतर कितना है 2 है, तो बोला तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। इंग्लिश वाले यहाँ पर देखो, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ इट्स डिजिट इज 66, यानी कि संख्या और संख्या को उलटने पर बनी जो संख्या बनेगी, जो हमारी न्यू नंबर बनेगी, उन दोनों का सम कितना है 66, और नंबर के बीच में डिफरेंस मतलब जो हमारे डिजिट हैं उनके बीच में डिफरेंस कितने का है 2 का। तो उसने बोला देन फाइंड द नंबर। आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन जो आता है मोस्टली या तो 6 मार्क्स का आता है या तो 4 मार्क्स का। तो इस बात को बिल्कुल जब तक आप इसमें लैंग्वेज बनाकर सॉल्व नहीं करेंगे ये सवाल हल होने वाला, इसमें आपको कंप्लीट नंबर मिलने वाले नहीं है। तो आइए हम शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमारा अगर 2 अंकों की संख्या का कॉन्सेप्ट आ जाए तो आप यहाँ पर लिखेंगे माना। इकाई के अंक को हम क्या मानेंगे x, माना इकाई का अंक, इसको हम मान लेंगे x, और जो हमारा दहाई का अंक है उसको क्या मान लेंगे y। तो जो हमारी संख्या बनेगी वो क्या हो जाएगी, दहाई में कितने का गुणा 10 का, तो हो गया 10y। इकाई में कितने का गुणा x का, दोनों को जोड़ देंगे तो बन जाएगा 10y प्लस में x। अब बोला संख्या के स्थान को बदलने पर, यानी को x को y में और y को x में, तो यहाँ पर अंकों का स्थान बदलने पर, अंकों का स्थान उलटने पर प्राप्त नई संख्या। अंकों का स्थान पलटने का मतलब जो इकाई का अंक है वो किस में बदल जाएगा, दहाई में, जो दहाई का अंक है वो किस में बदल जाएगा, इकाई में, यानी कि y की जगह पर क्या लिख देंगे x, और x की जगह पर क्या लिख देंगे y। तो यहाँ पर आ जाएगा 10x प्लस में y। क्लियर। तो यहाँ पर अब कर देते हैं प्रथम शर्तानुसार, यानी कि फर्स्ट कंडीशन। सवाल में अब हम रीड करेंगे कि उसने कौन सी कंडीशन दे रखी है। फर्स्ट कंडीशन लिखा है कि 2 अंकों से बनी, फर्स्ट कंडीशन को ध्यान से देखिए, यहाँ पर बोला 2 अंकों से बनी संख्या एवं उनके अंकों को पलटने पर बनी संख्या। 2 अंकों से बनी संख्या हमारी क्या है 10y प्लस x, और उसके अंकों का स्थान उलटने पर बनी संख्या हमारी क्या है 10x प्लस y। क्लियर। ये हमारी 2 संख्याएं हो गई। उलटने पर बनी संख्या का योग, बनी संख्या का योग कितना है 66, यानी कि इसका और इसका योग किसके बराबर है 66 के बराबर है। क्लियर हुआ। हटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10y प्लस में x, यहाँ पर आएगा 10x प्लस का y बराबर 66। 10y में से y को ऐड करोगे कितना आ जाएगा 11y, और इस x में से 10x को ऐड करोगे कितना आ जाएगा 11x बराबर 66। यहाँ से 11 कॉमन करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा x प्लस वाई और इक्वल 66 के। 11 का डिवाइड जब इसमें कर देंगे तो हमारा x प्लस वाई बराबर आ गया 6। फर्स्ट कंडीशन थी, तो इसी को हम मान लेंगे समीकरण 1। इंग्लिश मीडियम वाले मान लेना इसको इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर हुआ। अब हम चलते हैं अपने सेकेंड कंडीशन पर। सवाल में कहीं ना कहीं हमें सेकेंड कंडीशन दी जाएगी और उसको हम क्या करेंगे रिकॉग्नाइज करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं हमारी सेकेंड कंडीशन क्या है। बोला यदि संख्या के अंकों का अंतर, संख्या के अंकों का अंतर, संख्या के अंकों का मतलब इकाई और दहाई, हम दहाई में से भी इकाई को घटा सकते हैं और इकाई में से भी दहाई को, आप यहाँ पर जो करना चाहें कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे जो संख्या के अंक है क्या है इकाई और दहाई। बोला संख्या के अंकों का अंतर, तो यानी कि यहाँ पर हमारा इकाई का अंक माइनस दहाई का अंक कितने के बराबर है 2 के बराबर है। तो संख्या के अंकों का अंतर जब 2 है तो यहाँ पर हम लिख देंगे x माइनस वाई बराबर 2 और इसी को हम मान लेंगे अपना समीकरण 2। इतना क्लियर हुआ। ठीक, चलिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम हल कर लेंगे और हमें किसके मान मिल जाएंगे x और y के। तो यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 1 में से समीकरण 2 को जोड़ने पर
समीकरण 2, समीकरण 1 हमारा क्या है, x प्लस वाई बराबर 6, तो यहाँ पर लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 6, और यहाँ पर क्या x माइनस वाई बराबर 2, तो यहाँ पर लिख देंगे x माइनस वाई बराबर 2। दोनों को जोड़ना है तो नीचे वाले के चिन्ह बदलेंगे नहीं, तो यहाँ पर देखो y से y कैंसिल, x से x को ऐड करोगे कितना आ जाएगा 2x, और 6 में से 2 को ऐड करो कितना आएगा 8। यहाँ पर दिखा देना, यहाँ पर लिख देना जोड़ने पर, जब घटाएंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे घटाने पर। तो यहाँ से जब हम x की वैल्यू निकालेंगे कितनी आ गई 4। x का मान चाहे समीकरण 1 में रखो चाहे समीकरण 2 में, हम क्या करते हैं x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ पर हमारा समीकरण 1 है कितना x प्लस वाई बराबर 6, x की वैल्यू किसके बराबर 4 की, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 प्लस वाई बराबर 6। जब y की वैल्यू निकालेंगे तो लिखेंगे 6 माइनस 4, यानी कि यहाँ से y का मान हमारा कितना आ जाएगा 2। यहाँ से अभी हमारा सवाल ख़त्म नहीं हुआ है, यहीं से हमें क्या बननी, उसने x और y का मान नहीं पूछा, उसने बोला कि संख्या ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, संख्या। तो हमें क्या बतानी पड़ेगी, संख्याएं। कुछ लोग क्या करते हैं x और y का मान निकाल कर छोड़ देंगे और उन्हें लगता है 6 नंबर मिल जाएंगे, ऐसा कभी होने वाला नहीं है, हमें बतानी है संख्या। तो यहाँ पर लिखेंगे तब संख्या, देखो ध्यान से देखो हमारी संख्या क्या थी यहाँ पर 10y प्लस एक्स, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 10y प्लस एक्स। y की वैल्यू कितनी है 2 और x की वैल्यू कितनी है 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 4। तो जो हमारी संख्या आएगी वो 10 दूनी 20 और यहाँ पर कितना 4। जब इसको सॉल्व कर दोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 24, हमारी संख्या आएगी 24। यही नहीं या 24 है, अब इसके उसने अंकों का स्थान भी तो बदला था, तो यहाँ पर हम इसको आगे पीछे कर देंगे, इकाई को दाई और दहाई को आई जब बदलेंगे तो कितना आ जाएगा 42। क्लियर, यहीं से हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अभी हमने एक सवाल किया, अब हम इसी टाइप का एक दूसरा सवाल देखते हैं, और ये सवाल भी 2024 और 2023 में आया हुआ सवाल है, तो इसकी पूर्ण संभावना है कि ये सवाल किस में 2025 में आएगा। आइए देखते हैं। फिर से वही काम, हमारा काम इसमें बोला 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना इस संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, संख्या ज्ञात कीजिए। सवाल थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, लेकिन आइए आप हम इसको हलवा बनाते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे माना इकाई का अंक x, माना इकाई का अंक बराबर x, दहाई के अंक को हम क्या मान लेंगे y। क्लियर, तो जो हमारी संख्या बनेगी, एक बार ध्यान से देखिए, संख्या दहाई में कितने का गुणा 10 का, तो हो जाएगा 10y, इकाई में कितने का गुणा 1 का, तो आ जाएगा 10y प्लस में x। बोल रहा संख्या के अंकों को पलटने पर, तो यहाँ पर लिख दो संख्या के अंकों को पलटने पर। संख्या के अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या, सॉरी यहाँ पर लिख लेना नई संख्या, क्योंकि हमारी संख्या कैसी हो जाएगी नई। संख्या के अंकों को पलटने का मतलब है इकाई को दहाई बनाना है और दहाई को इकाई, यानी कि y की जगह पर x आ जाएगा और x की जगह पर क्या आ जाएगा y। तो हमारी जो संख्या बन जाएगी वो हो जाएगी 10x प्लस y। क्लियर, फर्स्ट कंडीशन देखो सवाल में। अब हम पहले रीड करते हैं। इतना तो हमारा बेसिक है कि 2 अंकों का कोई भी सवाल आ जाए और संख्या के अंकों को पलटना है, तो ये चीज़ तो हमारी बेसिक है। उसके बाद सवाल में क्या बोल रखा है, कौन सी कंडीशन दे रखी है, इस चीज़ को हमें क्या करना होता है रिकॉग्नाइज। तो यहाँ पर बोल रखा है फर्स्ट कंडीशन, जो बोलता जाएगा उतना हम करते जाएंगे और हमारा सवाल ईजिली सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर बोल रहा है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग। हमारी संख्या क्या है 10y प्लस एक्स, और इसके अंक क्या है x और y, यानी कि इकाई का अंक और दहाई का अंक दोनों का योग कितने के बराबर है 9 के बराबर है। तो x प्लस वाई बराबर 9, इसको हम मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। क्लियर, ठीक। सेकंड कंडीशन रीड करते हैं। और एक बात आप लोग याद रखो, किसी भी इक्वेशन में जितने वेरिएबल होते हैं उसको हल करने के लिए उतने ही वेरिएबल की क्या होती है आवश्यकता होती है। जैसे यहाँ पर कितने, एक वेरिएबल x और एक वेरिएबल y, तो जब हम इसको हल करेंगे तो हमें कितनी इक्वेशन चाहिए 2। बिना 2 इक्वेशन के ये कभी भी हल होने वाला नहीं है। तो यहाँ पर देखो सेकंड कंडीशन में क्या दे रखा, इस संख्या का 9 गुना, यानी कि जो हमारी ये संख्या है ना इसका 9 गुना,
ये हो गई हमारी संख्या का 9 गुना, तो हम इसमें 9 का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। क्लियर। बोला इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या क्या है हमारी 10x + y। ये संख्या हमें मिलती है कब, जब हम संख्या के अंकों को पलट देते हैं। तो उसने बोला कि इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या के कितने के बराबर है, 2 गुने। तो हम यहाँ पर कितने का गुणा कर देंगे, 2 का गुणा। फिर से एक बार, इस संख्या का 9 गुना यानी कि हमारी संख्या कितनी है 10y + x। तो इसमें जब हम 9 का गुणा करेंगे तो ये संख्या बराबर हो जाएगी किसके, अंकों को पलटने पर बनी संख्या के 2 गुने के बराबर। इतना हो गया। बस इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारी जो संख्या थी वो क्या थी, ये है 9 और हमारी संख्या है 10y + x और यहाँ पर हो जाएगा 2 10x + y। सॉल्व करेंगे देखो 10 9 = 90y प्लस का 9x, यहाँ पर करोगे 20x और प्लस का 2y। क्लियर हुआ। x और y को दोनों को एक तरफ ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं या उस तरफ ले जाते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा 20x - 9x प्लस का 2y है, ये 19y उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 19y। ये पूरा टर्म उठ के उस तरफ चला गया है तो यहाँ पर क्या बचेगा 0। क्लियर। 20x में से 9x जाएंगे कितना बचेगा 11x। 2y में से माइनस का 19y जाएंगे तो देखो माइनस का कितना बचेगा 88y = 0। 11 यहाँ से कॉमन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x माइनस का 8y बराबर किसके 0 के। तो x - 8y = 0। इसी को हम क्या मान लेंगे इक्वेशन सेकेंड। दो वेरिएबल थे x और y, हमारे पास दो इक्वेशन हो गई तो इजीली हम इसको क्या कर लेंगे हल। किस विधि से, विलोपन विधि से, प्रतिस्थापन से, आपको जिससे बनो उससे हल कर लीजिए। हम विलोपन से हल करते हैं तो यहाँ पर लिख देंगे देखो x + y बराबर कितना 9 और यहाँ पर x - 8y = 9। विलोपन विधि का एक नियम होता है कि जिस भी चर को हमें गायब करना है उसके गुणांक क्या होने चाहिए बराबर, और चिन्ह कैसे होने चाहिए विपरीत। यहाँ पर x का गुणांक कितना है 1, यहाँ पर x का गुणांक कितना है 1, गुणांक तो बराबर हो गए। अब हमें चिन्ह क्या करना है विपरीत, तो ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो हम क्या कर देंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटा देंगे। तो यहाँ पर क्या लिख देते हैं समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। समीकरण 1 हमारा क्या है x + y = 9 और समीकरण 2 हमारा क्या है x - का 8y = 0। यहाँ पर हम इसको क्या कर रहे हैं घटाने पर, तो यहाँ पर हम लिख देंगे घटाने पर। अगर जोड़ना होगा तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे जोड़ने पर, घटा रहे हैं तो नीचे वाली संख्याओं के सबके क्या बदलेंगे चिन्ह। ये हो जाएगा माइनस का, ये प्लस का और ये कहे का माइनस का। देखो x से x कैंसिल, y में से 8y जोड़ेंगे कितना आएगा 9y और 9 में से 0 जाएंगे कितना बचेगा 9, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। यही y का मान हम चाहे समीकरण 1 में रखें चाहे समीकरण 2 में। सवाल रोकना जरा। यही y का मान है, हम चाहे समीकरण 1 में रखें चाहे समीकरण 2 में। हम किस में रख देते हैं, इसमें रख लेते हैं या इसमें रख लो। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो हमारा इक्वेशन है क्या, ये लिखा है x + का y बराबर कितने के 9 की। y की वैल्यू कितनी 1 तो हो जाएगी x + 1 = 9। x की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी 8। हमें यहाँ पे रुकना नहीं है क्योंकि सवाल ने क्या पूछी है संख्या, यहाँ पर क्या पूछा है नंबर। हमें यहाँ पर रुकने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने सिर्फ x और y के मान पता किया, अभी हमें संख्या बतानी है। तो यहाँ पे लिखेंगे तब संख्या, तब संख्या। हमारी संख्या क्या थी 10y + x, हमारी संख्या कितनी थी 10y + x। तो यहाँ पर आ जाएगा 10y + x। 10y की वैल्यू कितनी है 1 और x की वैल्यू कितनी है 8। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 1 या 10 और 10 में से जब 8 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 18। हमारी संख्या कितनी आ गई 18। लेकिन हमें इसको ये भी तो लिख सकते हैं, संख्या होगी हमारी या तो 18 या कितनी होगी 81। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ओपी बोलते हैं। अभी तक हमने जितने भी सवाल किए 2 अंक के किए हैं। अब इस सवाल को थोड़ा ध्यान से रीड करो। क्या ये सवाल 2 अंक का है? यहाँ पर लिखा 2 संख्याओं का अंतर 26 है।
अभी तक हमने जितने सवाल किए तो वहाँ पे लिखा था दो अंकों की संख्याओं के अंकों का अंतर कितना है, 2 है, 9 है, 6 है, इस प्रकार से बोल रहा था। लेकिन यहाँ पर संख्याओं का अंतर है, ना कि अंकों का। तो ये सवाल पहली चीज़ 2 अंकों की संख्या का नहीं है। इसको हम कैसे करेंगे आओ देखते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, प्रथम संख्या को यहाँ पर लिख लेना, माना प्रथम संख्या या पहली संख्या, इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे फर्स्ट नंबर। प्रथम संख्या को हम क्या मानेंगे x, और दूसरी संख्या को हम क्या मानेंगे y। क्लियर। अब इसमें अंक तो बोले नहीं है, तो उस पर इकाई में 1 का गुणा, दहाई में 10 का गुणा करके जोड़ना है, ये वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी लगने वाला नहीं है। रीड करो क्या लिखा, 2 संख्याओं का अंतर 26 है। 2 संख्याओं का अंतर कितना है, 26। यानी कि और एक भी जब बात यहाँ पे याद रखना, हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाया जाता है, बड़ी में से छोटी को। तो अगर हम x माइनस वाई लिख रहे हैं, x माइनस वाई, तो हमारा x बड़ा होगा किससे, y से। पहली चीज़ क्लियर हुई। दूसरी, y माइनस एक्स लिख रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, हमारा y बड़ा होगा किससे, x से। क्लियर हुआ। आइए फिर से आगे चलते हैं। बोला है और एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है। एक संख्या दूसरी से कितनी गुनी है, 3 गुनी। तो संख्याएं याद कीजिए। तो हम इस सवाल को कैसे करते हैं, आओ सॉल्व करें। पहली संख्या को मान लिया x, दूसरी संख्या को क्या मान लिया, y। अब यहाँ पर क्या लिख लेंगे, फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन में उसने बोला है कि संख्याओं का अंतर 26 है। संख्याओं का क्या है, अंतर। तो पहली संख्या में हमने क्या किया, x में से y को घटा दिया, इसको किसके बराबर कर दिया, 26 के। इसी को हम क्या मान लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि इसको हम मान लेंगे समीकरण 1। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर लिखेंगे सेकेंड कंडीशन। बोला है कि और एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है। एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझना। गलती से अगर आप छोटे और बड़े में अंतर नहीं पहचान पाते हैं, किस में किसका गुणा करें, तो ध्यान से देखो। मानो इक्वेशन का मतलब होता है दोनों पक्षों को बराबर करना। इक्वेशन का मतलब होता है दोनों साइड को इक्वल करना। हम मानते हैं कि हमारे पास एक बिल्डिंग B है और एक बिल्डिंग A है और एक बिल्डिंग C है। क्लियर। अगर हम A और B को बराबर करना चाहते हैं तो हमारे पास 2 तरीके हैं। या तो हम छोटे वाले को क्या कर लें, बड़ा। क्लियर। और ये कब होगा, छोटे को अगर हमें बड़ा बनाना है तो या तो हमें जोड़ना पड़ेगा या तो क्या करना पड़ेगा, गुणा। क्लियर। दूसरी चीज़ हम क्या कर सकते हैं, A बराबर B करने के लिए हम इस बड़े वाले को छोटा भी तो कर सकते हैं ना। यानी कि जब कभी भी हमें 2 संख्याओं को गुणा और भाग का जब कॉन्सेप्ट मिले तो हमें ये देखना है 2 पक्षों को बराबर करने के लिए छोटे वाले में क्या करते हैं, या तो गुणा करते हैं या तो जोड़ते हैं, और बड़े वाले में या तो भाग करते हैं या तो घटाते हैं। इतना कर लिया। अब इन संख्याओं में आप ये रिकॉग्नाइज कर लो कि कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है। जो बड़ी संख्या होगी छोटी संख्या का 3 गुना होगी। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, हमने क्या लिखा, x माइनस वाई बराबर 26। इनडायरेक्टली इसका मतलब क्या होगा कि ये जो x है ना हमारा किससे बड़ा है, y से। यानी कि x ग्रेटर देन क्या है, y। उसने बोला एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया x बराबर y। क्या लिख दिया, x बराबर y। अब आप ये बताओ, x में से जब हम y को घटा रहे हैं उसने कौन सी संख्या छोटी कौन सी संख्या बड़ी ये कुछ बोला नहीं है। ये हमारे मानने पर और इस इक्वेशन पर डिपेंड करता है कि कौन सी संख्या बड़ी और कौन सी संख्या छोटी है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, हमने लिखा x माइनस वाई बराबर 26। x माइनस वाई बराबर 26 यानी कि x हमारा y से बड़ा है। अगर x बड़ा है तो y हमारा क्या होगा, छोटा। और हमें छोटे को अगर बड़ा बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, गुणा। या तो हमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। जो सवाल में दे रखा उस हिसाब से हल कर देंगे। तो उसने बोला कि संख्या का 3 गुना है, तो हम ये हमारा बड़ा हो गया, ये हमारा छोटा हो गया। अगर हमें छोटे को बड़ा बनाना है तो यहाँ पर गुणा करना पड़ेगा, कितने का, 3 का। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3y। कोई दिक्कत। चलिए अब तो सवाल हो ही गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा, x माइनस का 3y बराबर 0। यहाँ पर इसी को क्या मान लेंगे, इक्वेशन सेकेंड, यानी कि समीकरण 2। कोई दिक्कत। यहाँ पर हल करने के लिए क्या कर देंगे, समीकरण 1 में यहाँ पर देखो विलोपन विधि से अगर हल करेंगे तो गुणांक क्या होना चाहिए, बराबर। या आप इसको प्रतिस्थापन से भी कर सकते हो, x बराबर कितना रख दो, 3y, तब भी ये सवाल इजीली हो जाएगा। लेकिन हम इसको क्या करते हैं, विलोपन से, क्योंकि ये सवाल 6 नंबर में 4 नंबर में आ रहा है, तो हमें क्या बनाने पड़ेंगे, स्टेप। और स्टेप बनाने तो विलोपन से करते हैं। तो यहाँ क्या कर देंगे, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से। इसका मतलब क्या होता है, समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर।
क्या लिखा है x माइनस वाई बराबर 26 और यहाँ पर लिखा है x माइनस 3y बराबर 0। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, घटाने पर। तो यहाँ पर माइनस, ये प्लस का और ये का है का माइनस का, x से x कैंसिल, माइनस का y प्लस का 3y और बराबर किसके 26 के। माइनस का y प्लस का 3y करेंगे क्या आएगा 2y और यहाँ पर कितना आएगा 26। y की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 13, यानी कि हमारी एक संख्या कितनी है 13। और यही y का मान हम चाहे समीकरण 1 में रखें चाहे समीकरण 2 में, तो हम क्या करते हैं, ये y का मान रख देते हैं समीकरण 1 में। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारा है क्या, x माइनस वाई बराबर 26, x माइनस वाई बराबर 26, y की वैल्यू 13 यहाँ पर रखेंगे तो x माइनस 13 बराबर 26, ये हो जाएगा 26 प्लस 13, तो x की वैल्यू आ जाएगी ठीक। चलिए यहाँ पर इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं साइड पे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा x माइनस वाई बराबर 26, y की वैल्यू कितनी आई है हमारी, y की वैल्यू आई है 13, तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 13 बराबर 26। तो यहाँ से जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 26 प्लस में 13, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 39। सवाल यहाँ से भी ख़त्म नहीं हुआ है। हमें क्या बतानी संख्याएं, तो x और y लिखने से हमारा काम थोड़ी ना होगा। हम यहाँ पर लिखेंगे प्रथम संख्या। प्रथम संख्या कितनी होगी 39 व द्वितीय दूसरी संख्या को हमने क्या माना था y, और y का मान हमारा कितना है 13, तो दूसरी संख्या 13 है, यहाँ पे लिख लेना। अतः ये हमारे ये जो लाइन है ये हमारा क्या होगा आंसर, और इसी के क्या मिलेंगे आपको 4 या 6 नंबर।